गाइस, क्या आपको भी इस बात की जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि एक आईएएस ऑफिसर और एक आर्मी ऑफिसर में कौन ज्यादा पावरफुल होता है और इन दोनों में आखिर अंतर क्या होता है। यानी अगर एक आईपीएस ऑफिसर अगर आर्मी कैंप में जाता है तो उसके पास क्या पावर होती है, और अगर एक हाईएस्ट रैंक का आर्मी ऑफिसर आईपीएस के पास जाता है तो उसके पास कितनी पावर होती है, और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस और इनकी सैलरी में कितना अंतर होता है। अगर आप ये बात नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में आईपीएस और एक हाईएस्ट आर्मी ऑफिसर में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है, इस वीडियो के अंत तक आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। वेल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजीके टीवी हिंदी में। मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप। इस वीडियो के अंत तक आपको एक एक बात डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। वेल दोस्तों, अगर बेसिक से शुरू करें तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करने के बाद कोई भी शख्स आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट प्राप्त करता है, जबकि एक आर्मी ऑफिसर बनने के लिए आपको एनडीए का एग्जाम क्रॉस करना होता है। उसके बाद ही आप कोई भी आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। वही अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो एक आईपीएस ऑफिसर को पहले 4 महीने की ट्रेनिंग लपसाना मसूरी में कराई जाती है और बाकी 1 साल की ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में कराई जाती है। लेकिन आर्मी ऑफिसर की थोड़ी डिफरेंट होती है, पर ट्रेनिंग के मामले में आर्मी ऑफिसर थोड़े अलग होते हैं। दरअसल एक आर्मी ऑफिसर को पहले 3 साल की नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग आईएमए देहरादून में पूरी होती है, जिस वजह से ये बात कटु सच है कि एक आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है। यानी ट्रेनिंग के मामले में अगर वो दोनों हेड टू हेड आए तो इसमें आर्मी ऑफिसर जीतेगा। यानी अगर बिना किसी वेपन की लड़ाई हो तो आर्मी ऑफिसर से आईपीएस ऑफिसर कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग बहुत ही हार्डकोर होती है। वहीं ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अब अगर इन दोनों ऑफिसर के पोस्टिंग की बात करें तो सबसे पहले सिविल सर्विस एग्जाम पास करने के बाद आईपीएस ऑफिसर को एएसपी की पोस्ट दी जाती है, और ये पोस्ट 3 साल की ट्रेनिंग पीरियड खत्म करने के बाद मिलती है, जिसके पहले साल में इनके कंधे पर 1 स्टार, दूसरे साल में 2 स्टार और तीसरे साल में 3 स्टार लगा दिया जाता है, और उसके नीचे आईपीएस लिखा होता है। इससे ये पता चलता है कि वो एक आईपीएस रैंक का अधिकारी है। जबकि आर्मी में एनडीए का एग्जाम पास करने के बाद ऑफिसर को सबसे पहले लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो कि कमिश्नर ऑफिसर रैंक के अंतर्गत आते हैं, और इनके कंधे पर उस वक्त 2 स्टार लगे होते हैं, जो कि उनकी बहुत बड़ी पहचान भी मानी जाती है। हालांकि इन दोनों ऑफिसर के प्रमोशन किस पद तक हो सकते हैं ये उनके वर्क पर भी थोड़ा डिपेंड होता है। लेकिन अगर सिस्टमैटिक भी देखा जाए तो एक आईपीएस ऑफिसर को एएसपी बनने के बाद 4 से 5 साल के बाद किसी भी कैंडिडेट का प्रमोशन एसपी के पद पर होता है, और उसके अच्छे काम के अकॉर्डिंग एसपी, आईआईजी और आईजी के रैंक तक भी एक आईपीएस का प्रमोशन लगातार होता रहता है, कुछ सिस्टमैटिकली और कुछ उनके परफॉर्मेंस बेसिस पे। उसी तरह एनडीए कंप्लीट करने के बाद आर्मी ऑफिसर में सबसे पहला पद लेफ्टिनेंट का होता है, और लेफ्टिनेंट बनने के 2 साल बाद ही कोई भी कैंडिडेट और कैप्टन बनने के कम से कम 6 साल के बाद ही वो मैनेजर बनते हैं, जिसे हम लेफ्टिनेंट कर्नल कहते हैं। उसके बाद फिर ब्रिगेडियर, मैनेजर और फिर जनरल के पद तक को भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन आर्मी ऑफिसर के प्रमोशन का एक फिक्स समय होता है, यानी उस फिक्स समय से पहले उन्हें प्रमोशन नहीं मिल सकता। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा मुद्दा, जो इस वीडियो का मेन टाइटल था। यानी अब बात करते हैं आर्मी ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर में किसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। वैसे तो ये बात हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम लोग सिविलियंस हैं, कि आईपीएस ऑफिसर पुलिस विभाग का मुखिया होता है। यानी सभी बड़े पद एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, ये सभी आईपीएस ऑफिसर के ही होते हैं। इनका काम अपने अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कानून व्यवस्था और वहाँ होने वाली समस्याओं को दूर करना और कानून को बनाए रखना होता है, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी जरूरी कदम क्यों ना उठाना पड़े। मतलब अपराध, आतंकवाद, किडनैपिंग, मर्डर और भी इन जैसे क्राइम्स को, और जो भी उस जिले में अवैध गतिविधियां हो रही हैं उन्हें रोकना, ये सब आईपीएस ऑफिसर के अंतर्गत आता है। वहीं आर्मी ऑफिसर बाहरी देशों के द्वारा की जाने वाली अवैध गतिविधियों पर नजर रखते हैं, उनके लिए जरूरी कदम उठाना, देश को सुरक्षा करना और नक्सलियों से लड़ना, ये सब आर्मी ऑफिसर के अंतर्गत आता है। वहीं आपको बता दें, कोई भी आर्मी ऑफिसर चाहे वो जनरल रैंक का ही क्यों ना हो, अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है और उसने कुछ ऐसी घटना कर दी जो गलत है कानून के हिसाब से, तो एक एसपी उसे अरेस्ट भी कर सकता है। यानी अगर अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो एसपी आर्मी से ज्यादा पावरफुल हुआ। लेकिन अरेस्ट करने के बाद भी उसे नॉर्मल कोर्ट में नहीं पेश किया जा सकता, क्योंकि आर्मी का अपना ही कोर्ट होता है, और एक आर्मी ऑफिसर को अरेस्ट करने के बाद उसे डिफेंस को सौंपना पड़ेगा, चाहे उसने कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना किया हो। वहीं आपको बता दूं, चाहे कोई आईजी क्यों ना हो, किसी भी आर्मी या कैंट इलाके में जाने से पहले उसे वहाँ के हेड का परमिशन लेना ही पड़ता है। यानी वो अपनी गाड़ी भी कैंट इलाके से नहीं निकाल सकता विदाउट आर्मी परमिशन। यानी दोनों ही अपने अपने एरिया में हेड होते हैं, जिसको कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट क्रॉस नहीं कर सकता। खैर, अब बात करते हैं इनकी सैलरी की। तो आपको बता दें कि एक आईपीएस ऑफिसर को 65,000 से 79,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी मिलती है। हालांकि इसमें अकोमोडेशन
पेंशन और भी बहुत सारे बिल्स और ना जाने कितने सारे खर्चे जोड़कर एक आईपीएस ऑफिसर को मिलते हैं। यानी अमूमन किसी भी आईपीएस ऑफिसर को 1.5 लाख से प्लस ही मिलता है हर महीने। लेकिन अगर बेसिक सैलरी की बात की जाए तो यही है उनकी बेसिक सैलरी। वहीं एक आर्मी ऑफिसर को 75,000 से 90,000 रुपए प्रति माह मिलता है और इनकी सैलरी में भी बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे जो ये लोग करते हैं उन्हें मिलता है। वेल दोस्तों, आज की वीडियो तो यही थी। अगर आप चाहते हैं हम कोई 2 बड़े डिपार्टमेंट को और कंपेयर करें तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हमें और किन 2 चीजों पे कंपेयर करके आपके आगे लाना चाहिए। हालांकि दोस्तों ये दोनों ही डिपार्टमेंट हमारे लिए सर्वोच्च है और इन दोनों का ही अपने आप में एक बहुत बड़ा ओहदा है। इसलिए जो इंसान आईपीएस बनता है उसको भी हमारी तरफ से सैल्यूट, और जो हमारे आर्मी ऑफिसर है उनके लिए भी एक ग्रैंड सैल्यूट। लेकिन और किस पे वीडियो लानी चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।